ये एनीमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया, तो कृपया ऐसे कॉपीराइट से दूर रखें। हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आप कैसे लोग बढ़िया होंगे तो बढ़िया रहना। आप सभी की सपोर्ट से मेरे 300 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना और आप सभी का ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। एपिसोड शुरू होता है, हम देखते हैं सेका और ईफा एग्जाम दे रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं ईफा सेका से कहती है तुम्हारा एग्जाम कैसा रहा? तो सेका कहता है मेरा एग्जाम अच्छा गया है। तो ईफा कहती है मुझे चिंता है, मैंने एग्जाम में बहुत सारी गलतियां की हैं। तो सेका अपने मन में कहता है उसे तैयारी के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिला, मुझे यकीन है कि उसने अच्छा किया होगा। तभी वहां से आमियो निकलती है, तो सेका उसे और उसकी स्वॉर्ड को देख लेता है। तो सेका अपने मन में कहता है तो ये स्वॉर्ड भी यूज करती है, चलो देखते हैं ये कितनी स्ट्रॉन्गर है। उसके बाद हम देखते हैं सभी स्टूडेंट्स बाहर आ जाते हैं और उनका प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू हो जाता है और उन सभी को वहां रखे स्टोन्स को अपने मैजिक से तोड़ना होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं एक एक करके स्टूडेंट अपने मैजिक से उन स्टोन्स पर अटैक करने लगते हैं और फिर ईफा की बारी आ जाती है। तो ईफा एक बहुत बड़ा फायरबॉल बनाती है, उसका फायरबॉल देख के सभी स्टूडेंट्स और टीचर हैरान हो जाते हैं और ईफा के फायरबॉल अटैक से वो स्टोन लाल हो जाता है। उसके बाद ईफा टीचर से पूछे क्या मैं नेक्स्ट टारगेट पर जा सकती हूँ? तो टीचर हाँ कहता है। तो ईफा नेक्स्ट टारगेट पर पहुंच जाती है और उस स्टोन पर विंड मैजिक अटैक यूज करती है और वो स्टोन लगभग खत्म ही हो जाता है और ये देख के सभी स्टूडेंट फिर से हैरान हो जाते हैं और ईफा टीचर को टारगेट के लिए सॉरी कहती है। उसके बाद ईफा सेका के पास आके कहती है मैंने टारगेट को बर्बाद कर दिया। तो सेका कहता है तुम्हारा विंड मैजिक अमेजिंग है ईफा, और तुमने इसको कहाँ सीखा है? तो ईफा कहती है मैं इसकी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कर रही हूँ और मैंने सोचा कि ये तुम्हें सरप्राइज कर सकता है। तो सेका हाँ कहता है। तो ईफा बता दी मैं सिर्फ विंड और फायर मैजिक यूज कर सकती हूँ। और सेका क्या तुम रो रहे हो? तो सेका नहीं कहता है और फिर सेका की बारी आ जाती है। उसके बाद हम देखते हैं सेका एक ब्लू फायरबॉल बनाता है और ये देख के सारे स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं। उसके बाद सेका अर्थ मैजिक यूज करता है और एक मंत्र पढ़ता है। तो सेका के सामने का स्टोन टूटने लगता है और उसके अंदर से गोल्ड स्टोन निकल आते हैं, या ये कह लो उसके अंदर से गोल्ड निकल आता है। तो सारे स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं ये कौन सा मंत्र है? तो सेका कहता है अब मैं नेक्स्ट वाटर मैजिक ट्राई करूंगा। तो टीचर कहने लगता है रुको वो कौन सा मंत्र है? तो सेका कुछ नहीं बताता और सॉरी कह के दूसरे टारगेट की ओर बढ़ जाता है और सेका अपने मन में कह रहा होता है वो क्यूब स्पाइराइट है, मैंने मेटल की और अर्थ की को ग्रेनाइट में जोड़ा जिससे यह क्रिस्टलाइज और बिखर गया है, लेकिन उन्हें यही मैं नहीं बता सकता। और सेका अपने टारगेट के सामने पहुंच जाता है और वो एक टेलिस्मेंट को यूज करता है। तो सेका के टेलिस्मेंट में से वाटर निकलने लगता है और वो वाटर स्टोन पर जाके लगता है और आइस क्रिस्टल में बदल जाता है और ये देख के सारे स्टूडेंट और टीचर हैरान हो जाते हैं। तो सेका ईफा के पास आ जाता है। तो ईफा सेका से कहती तुम क्या और एलिमेंट्स ट्राई नहीं करोगे? तो सेका ईफा से कहता है मुझे लगता है कि मैं उन तीनों को ही यूज कर सकता हूँ। और सेका अपने मन में कहता है विंड मेरे 5 एलिमेंट्स में से एक नहीं है और मैंने अभी तक लाइट मैजिक और डार्क मैजिक का पता नहीं लगाया है। तभी ईफा सेका से कहती तुम्हारे मैजिक ने सचमुच सबको चौंका दिया है। उसके बाद हम देखते हैं शाम हो जाती है और दो टीचर सेका और ईफा के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो वो लड़की कहती क्या तुम्हें पता है कि उनमें कितनी मैजिकल पावर है? तो वो लड़का नहीं कहता है। तो वो लड़की बताती कि ईफा के पास इतना कम है कि वो मुश्किल से मैजिक यूज कर पाती है और सेका के पास कोई मैजिकल पावर नहीं है। तो वो लड़का कहता है इम्पॉसिबल, लेकिन उन दोनों से ज्यादा पावरफुल कोई और भी आज वहाँ था। तो वो लड़की कहती हाँ मेरी स्टूडेंट आमियो, और वहाँ शायद कभी कोई स्टूडेंट नहीं रहा जिसने सारे एलिमेंट्स के लिए टारगेट को खत्म कर दिया हो जैसे कि उसने किया। मुझे लगता है कि वो हीरो बन सकती है। तो वो लड़का कहता है पुरानी कहानियों की तरह। तो वो लड़की कहते हाँ लेजेंडरी हीरो जो ह्यूमन लैंड में बॉर्न हुआ है और जब डीमन किंग रिवाइव होने जा रहा है। तो वो लड़का कहता है यदि ऐसा है तो ये इंटरेस्टिंग होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं रिजल्ट लगा होता है और सभी स्टूडेंट अपना अपना नाम देख रहे होते हैं और वहाँ पर सेका और ईफा भी आ जाते हैं और ईफा सेका का हाथ पकड़ के कहती अगर मैं पास नहीं हुई तो तुम मुझे छोड़ना मत। तो सेका कहता है ठीक है और वो अपना नाम देखता है तो उसकी 3rd रैंक लगी होती है। तो ईफा सेका को कांग्रेचुलेशन कहती है। तो सेका अपने मन में कहता है मुझे अपने लिखित एग्जाम में परफेक्ट स्कोर मिले हैं, तो ये लगभग उतना ही अच्छा जितनी मैंने उम्मीद की थी। तभी ईफा कहती कि उसकी 2nd रैंक लगी। तो सेका उसे कांग्रेचुलेशन कहता है और सेका अपने मन में कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं अपने प्रैक्टिकल स्कोर में ईफा से हार गया। और 1st रैंक आमियो की लगी होती है। तो सेका अपने मन में कहता है हो सकता है मुझे वो पहले ही
मिल गया हो जिसकी मुझे तलाश थी। फिर कुछ दिनों बाद हम देखते हैं सेका और ईफा को एक इनविटेशन आता है और उसमें लिखा होता है कि सेका और ईफा को ऑफिशियली एकेडमी में एंट्री मिल गई है। फिर उसके बाद हम देखते हैं सेका और ईफा एंट्रेंस सेरेमनी में जा रहे होते हैं। तो ईफा सेका से कहती तुम्हें नहीं लगता कि ये कपड़े छोटे हैं? तो सेका कहता नहीं। तो फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं ईफा सेका से कहती अब से हम लोग हॉस्टल में रहेंगे, तो क्या मुझे बॉयज हॉस्टल में जाने दिया जाएगा? तो सेका कहता है मुझे नहीं लगता। तो ईफा कहती फिर मैं तुम्हारी सेवा कैसे कर पाऊंगी? तो सेका कहता है यहाँ तुम स्टूडेंट हो। तभी सेका को कुछ महसूस होता है। तो सेका और ईफा थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे डार्क एलिमेंटल होते हैं। तो सेका और ईफा थोड़ा सा और आगे जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पर एक फॉर्मेशन बना है। तो ईफा उस फॉर्मेशन को देख के कहती है मुझे सच में इससे बुरी फीलिंग आ रही है। तो सेका भी ईफा की बात से एग्री करता है और सेका कहता है ये स्कूल का, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि हमें इसके साथ छेड़छाड़ करनी चाहिए। और चलो हम सेरेमनी की ओर चलते हैं। और सेका वहाँ पर अपने कुछ टेलिस्मैन छोड़ देता है और सेका और ईफा वहाँ से जाने लगते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं सेका और ईफा उस सेरेमनी में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर बहुत कुछ खाने के लिए होता है। तो सेका कुछ खा रहा होता है। तो ईफा सेका से कहती है तुम तो पहले से ही खाने लगे। तो सेका ईफा से कहता है तुम्हें भी खाना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं आमियो स्पीच देने लगती है और आमियो कहती है मैं आमियो हूँ और मुझे नहीं पता कि तुम लोगों का यहाँ आने का रीजन क्या है, लेकिन मैं यहाँ पर एक रीजन से आई हूँ और वो है स्ट्रॉन्गर होने के लिए। तभी वो फॉर्मेशन ग्लो होने लगता है और सेका को ये चीज पता चल जाती है। तभी कुछ डीमंस उस सेरेमनी पर अटैक कर देते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स उन डीमंस को देख के भागने लगते हैं और कुछ स्टूडेंट्स उन डीमंस से फाइट करने लगते हैं। और यहाँ पर सेका को समझ में आ जाता है कि वो डीमंस कुछ ढूंढ रहे हैं। तभी एक डीमन एक स्टूडेंट पर अटैक करने वाला होता है और ये देख के सेका अपना टेलिस्मैन यूज करने वाला होता ही है कि तभी आमियो आके उस डीमन के हाथ को अपनी स्वॉर्ड से काट देती है और आमियो उन डीमन से अपने मैजिक से फाइट करने लगती है। और आमियो स्टूडेंट से कहती अगर तुम लोग यहाँ फाइट नहीं कर सकते तो यहाँ से भाग जाओ। और यहाँ पर सेका अपनी टेलिस्मैन की मदद से कास्टर को ढूंढ लेता है और सेका ईफा के पास आके कहता अगर तुम्हें ये खतरनाक लगे तो अपना मैजिक यूज करना या फिर भाग जाना। तो ईफा सेका से कहती और तुम? तो सेका कहता है मुझे काम है और वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं सेका उस डीमन के पास पहुंच जाता है। तो वो डीमन सेका से कहता ये मत कहना कि तुम मुझे यहाँ ट्रैक करके आए हो, अगर ऐसा है तो तुम बेवकूफ हो और तुम मुझे अकेले नहीं हरा सकते हो। और वो डीमन कुछ डीमंस को समन करता है और वो डीमन सेका पर अटैक करने लगते हैं। तो सेका टेलिस्मैन यूज करता है और दो डीमंस को मार देता है और सेका एक डीमन को टेलीपोर्ट कर देता है और दूसरे वर्ल्ड में भेज देता है। और सेका कहता है मैंने एक डीमन को रख लिया। तो वो डीमन सेका से कहता है तुम टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज कर सकते हो, कोई बात नहीं अब मैं तुम्हारा सामना खुद करूंगा और मेरा नाम गलगलियोस है और मैं डीमन ऑफ मेटल हूँ जो फायर और अर्थ को कंट्रोल कर सकता है। और वो डीमन सेका के टेलिस्मैन को भी देख पा रहा होता है। तो सेका अपना टेलिस्मैन यूज करता है और उस पर ब्लू फायरबॉल अटैक करता है, लेकिन वो डीमन अपनी शॉट से उस ब्लू फायरबॉल को डॉज कर लेता है। तो सेका उस पर फायर से अटैक करता है लेकिन उसको कुछ भी नहीं होता है। तो गलियोस सेका पर शॉट से अटैक करता है तो सेका उसे डॉज करता है और वो शॉट आगे निकल जाती है, लेकिन गलियोस उस शॉट को टेलीपोर्ट कर देता है और यहाँ पर सेका के फेस पर शॉट से कट लग जाता है। तो गलियोस कहता है मैं डेविल हूँ और मैं डार्क टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज कर सकता हूँ। और गलियोस सेका पर फायर से अटैक करता है तो सेका उस फायर को डॉज करता है, लेकिन गलियोस सेका के पीछे आ जाता है और सेका का एक हाथ काट देता है, लेकिन सेका तुरंत वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। उसके बाद सेका गलियोस से कहता है तुम मुझे बताओ कि तुम क्या ढूंढ रहे हो। तो गलियोस सेका से कहता है स्ट्रेंज टेलीपोर्टेशन मैजिक दिखाने के लिए मैं तुम्हें थैंक्स कहता हूँ और यहाँ एक ही चीज है जिसमें मुझे इंटरेस्ट है, द हीरो। तो सेका गलियोस से कहता है फेरी टेल की कहानियों से। तो गलियोस हंसने लगता है। तो गलियोस कहता है तुम्हें लगता है कि लेजेंडरी बैटल सिर्फ एक फेरी टेल है, भले ही वॉर कई साल पहले हुई हो और ये विश्वास करना कठिन है कि तुम इतनी दूर गिर चुके हो। तो सेका कहता है लेकिन हीरो और डीमन किंग तुम लोगों की भ्रम है ना। तो गलियोस कहता है 12 साल पहले की भविष्यवाणी सच हुई और आज रात से मैं ढूंढ लूंगा और वो एक लड़की है जिसकी रेड हेयर है और इनह्यूमन पावर है। तो सेका कहता है तुम्हारा मतलब आमियो। तो गलियोस कहता है उसका नाम आमियो है, चलो इससे उसे ढूंढने में आसानी होगी। और गलियोस सेका पर सॉर्डों से अटैक कर देता है तो सेका उन सॉर्डों को डॉज करके भागने लगता है। तो गलियोस सेका के अंदर सॉर्ड घुसा देता है और सेका को मार देता है और गलियोस को लग रहा होता है कि उसने सेका को मार दिया है, लेकिन तभी सेका पोयम गाने लगता है। तो गलियोस सेका को देख के हैरान हो जाता है। तो सेका कहता है पोयम सच में मेरी चीज नहीं है, तुम्हें लगता है कि ये अच्छी है और मैंने अपने मास्टर को मार डाला था इसलिए मैंने
कभी नहीं सुना कि वे क्या सोचते थे और पोयम में जो मॉन्स्टर है वो मैं हूँ। तो गलियोस शेखा से कहता है तुम जिंदा कैसे हो? तो शेखा कहता है क्या तुम नहीं बता सकते? तो तभी गलियोस शेखा को स्वॉर्ड फेंक के मारता है, लेकिन शेखा को उससे कुछ भी नहीं होता। तो गलियोस कहता है शायद तुम फिर से जिंदा हो सकते हो, लेकिन मेरी स्वॉर्ड डिसअपीयर क्यों हो गई? तो शेखा कहता है मैं बस एक स्पेल सेट करता हूँ जो कुछ भी नहीं था उसे खत्म करने के लिए। तो गलियोस कहता है ठीक है फिर मैं तुम्हें मारूंगा जब तक तुम सच में नहीं मर जाते, और वो हीरो उसे मैं स्ट्रॉन्गेस्ट बनने से पहले ही मार दूंगा। तो शेखा कहता है स्ट्रॉन्गेस्ट क्या वेस्ट ऑफ टाइम है, और पावर मीन्स नंबर और स्ट्रेंथ मीन्स उन नंबर्स को चालाकी से कंट्रोल करना। तो गलियोस शेखा से कहता है तुम ये इसीलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास ट्रू स्ट्रेंथ नहीं है। तो शेखा कहता है मैं सच में स्ट्रॉन्गेस्ट हुआ करता था। तो गलियोस शेखा की बात नहीं मानता और बहुत सारी स्वॉर्डों से शेखा पर अटैक कर देता है, लेकिन शेखा उन स्वॉर्डों को डॉज कर लेता है और शेखा गलियोस पर वाटर मैजिक यूज करता है और वहाँ पर बहुत बड़ी पानी की बहार बन जाती है। और शेखा कहता है वो वहाँ से निकलने के लिए टेलीपोर्टेशन यूज करेगा, और तभी गलियोस शेखा पर अटैक करता है। तो शेखा उसे डॉज कर लेता है और लाइटनिंग बीस्ट को समन कर देता है और उस एरिया में लाइटनिंग गिरने लगती है। तभी गलियोस शेखा के पीछे आ जाता है और शेखा के पेट के हार पर हाथ निकाल देता है, लेकिन शेखा वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और शेखा गलियोस को लेक्चर देने लगता है और कहता है कि जाओ और स्टडी करके आओ। और शेखा बहुत सारे टेलिस्मेंट निकाल लेता है और शेखा एक मंत्र पढ़ता है और मिजुची को समन करता है। तो बहुत सारे डोर ओपन होते हैं और उसमें से एक बहुत बड़ा ड्रैगन निकलता है जो कि गलियोस को खा लेता है। इसके बाद वो ड्रैगन वहां से भागने लगता है। तो शेखा कहता है वापस आ, और उसके पीछे बहुत सारे टेलिस्मेंट लगा देता है। तो वो ड्रैगन शेखा की तरफ आने लगता है और शेखा के सामने एक डोर बन जाता है और वो ड्रैगन उस डोर के अंदर चला जाता है। उसके बाद शेखा कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिजुची जैसा कमजोर सर्वेंट मेरे खिलाफ बगावत करने की कोशिश करेगा, जबकि इसकी स्पिरिचुअल पावर अच्छी तरह से फ्लो हो सकती है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि मेरी बॉडी उतनी मैच्योर नहीं है जितनी पिछली लाइफ में थी। तभी यूकी आगे शेखा से चिपक जाती है। तो शेखा कहता है सॉरी यूकी तुम टेलीपोर्ट के दौरान पीछे छूट गई थी। तो यूकी कहती है मैं छुप गई थी क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकती थी, और तुम श्योर हो कि तुम्हें किसी कमजोर पर इतने कीमती टेलिस्मेंट सेक्रीफाइस करने चाहिए थे। तो शेखा कहता है मैं ये श्योर करने के लिए 3 या 4 बार मरने की प्लानिंग कर रहा था कि वे काम करें। उसके बाद हम देखते हैं शेखा ईफा के पास वापस आ जाता है और ईफा बताती कि आमी ने सारे डीमंस को डिफीट कर दिया है, और शेखा अपने मन में कहता है मुझे अपने बजाय सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनने के लिए किसी की जरूरत है, ठीक वैसे ही जैसे मेरी पिछली लाइफ में उन सभी बेकार नौकरशाहों को एम्परियल कोर्ट में सभी हाई और माइटी काम करने को मिले, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट व्यक्ति के अधीन सेवा करना जीने का सबसे चतुर तरीका होता है। और ईफा काफी स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन हीरो जरूर है, और मैं उसका दोस्त बनूंगा जिस पर वह भरोसा कर सके। शायद वह अंत में कुचल दी जाएगी और शायद मुझे दुख होगा, लेकिन बस इतना ही, इस बार मुझे खुशी होगी और डीमन किंग वापस आ सकता है। लेकिन चिंता मत करो आमी, मैं तुम्हें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनाऊंगा, भले ही मुझे उस डीमन किंग को खुद वेट करना पड़े। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।